2026 का जो बजट आया था, उस बजट के अंदर सरकार ने कहा था कि हम एनटीए की तर्ज पर काम करेंगे। और एनटीए होती है जो आपके जो सेंट्रल लेवल पे जो एजेंसी काम करती है, जिसमें एसएससी बैंकिंग का ये एग्जाम करवाते हैं। एनटीए का मतलब होता है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। इसकी तर्ज पर राजस्थान के अंदर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया जाएगा। अब ये गठन करेंगे तो इनके अंदर एक सदस्य की पूरी टीम बनाएंगे, जिसमें इसका चेयरमैन बनाएंगे, इसका सचिव बनाएंगे। फिर इसके अंदर लगभग 6 सदस्य होंगे, एक सचिव होगा और एक चेयरमैन होगा। जो इसका चेयरमैन होगा वो आईएएस समकक्ष अधिकारी होगा, वो भी पढ़ा लिखा होगा, यानी कि शिक्षाविद। सदस्य सचिव है वो भी आईएएस लेवल का है। फिर इसके जो सदस्य हैं, लगभग इसमें जो एक सदस्य है वो कुलपति वो भी होगा इसके अंदर, और एक मनोचिकित्सक या इसके समकक्ष भी होगा। यानी कि इसका एक जो पूरी एजेंसी है इसका गठन करेंगे, और गठन के लिए ये इनकी पूरे सदस्य की रहेगी। चलो सदस्य तो कोई बने, क्या होगा, पर सरकार को जरूरत कहां पर पड़ी इनकी, पेपर लीक जैसे मामले को रोकने के लिए। अगर इस एजेंसी से पेपर अगर लीक होते हुए रुक जाए तो फिर क्या सरकार के इतने दिन ये दिमाग में बात नहीं आई क्या कि सेंट्रल में हो रहे तो हम राजस्थान के अंदर कर दे। पिछले इतने सारे पेपर आउट भी हुए और लीक भी हुए। यहां पर देखो क्यों पड़ी एजेंसी की जरूरत। तो प्रदेश में 2021 में पीटी भर्ती का पेपर लीक हुआ था। कई अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्री लगाई थी। एसओजी ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया था। भाई जी, एसओजी ने तो और भी भर्तियों का पर्दाफाश किया था। एसओजी ने तो ओमार सीट बदलने का भी पर्दाफाश किया था। और जो गोविंद सिंह जी डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि 2012 से लगाकर अब तक की सारी वैकेंसियों की भी जांच करवा दो। अब सरकार यहां पर चेंज करिए, इसका फायदा क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। सरकार जितने भी जो ऑनलाइन परीक्षा के हाईटेक परीक्षा केंद्र का गठन होगा, इसमें कुछ चुनिंदा एग्जाम सेंटर ही, जैसे पहले हर कहीं पे भी एग्जाम सेंटर आता है, वो एग्जाम सेंटर बंद हो जाएंगे। इसमें पहले उस सेंटर की पूरी तहकीकात की जाएगी कि ये परीक्षा करवाने योग्य है या फिर नहीं है। ऑफलाइन परीक्षाओं के संचालक की जिम्मेदारी विशेषज्ञों से प्रवेश परीक्षाओं के पेपर तैयार करवाना। अब ये सरकार कह रही है कि आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड जैसा स्वशासन संस्थान है, परीक्षाओं के लिए नियमित प्रश्न बैंक तैयार करेगी। इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा है जो अभी नए मॉडरेट तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड को यह कह दिया है कि आप हमेशा प्रश्न बनाते रहो, चाहे एग्जाम हो या ना हो, नियमित रूप से प्रश्न पेपर तैयार होने चाहिए आपके पास सब्जेक्ट को लेकर। तो प्रश्न बैंक बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। तो ये ठीक है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यहाँ पर फायदा होगा, अपडेट चीजें मिलेगी। जो पढ़ेगा